इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम 5.5 में मैं आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मुल्क में आए दिन बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, बहुत सारे मामलात के ऊपर डिबेट्स भी होती हैं और आजकल गुज़श्ता चंद दिनों से मुल्क पाकिस्तान में एक जंग का समा बना हुआ है और वो जंग किसके दरमियान है? हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे स्टूडेंट के दरमियान। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे स्टूडेंट हमारे मुल्क का सरमाया है। आने वाले वक्त में उन्हीं स्टूडेंट में से हमारे सियासतदान भी बनेंगे, डॉक्टर्स भी बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी बनेंगे और हमारे बड़े बड़े जो इदारे हैं उनकी बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी वहीं से नौजवान निकल के जाएंगे। लेकिन आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसकी असल वजह क्या है, असल मामलात क्या हैं और कानून हमारा इन सारे मामलात के ऊपर क्या बात करता है, आज हम अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज पिछले दिनों एक वाक़े के बिना पर, एक वाक़े की वीडियो की बिना पर एक बच्ची है जिसका अभी तक नाम सोशल मीडिया पर नहीं आया, ना ही किसी मीडिया चैनल्स पर आया है। उस बच्ची के हवाले से एक ज़्यादती के केस की खबर शाया होती है कि पंजाब कॉलेज जो लाहौर ब्रांच है वहाँ के एक गार्ड और एक ड्राइवर ने उससे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और वो लड़की इंतकाल कर गई है। इस खबर को जब चलाया गया, इसके ऊपर फिर स्टूडेंट की तरफ से एक कॉल दी गई और पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो पंजाब, चाहे वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी हो गया और उसके बाद फिर लाठीचार्ज सिक्योरिटी फोर्सेस का उन एहतजाज को रोकने के लिए बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वो एहतजाज का सिलसिला थम ना सका। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आई जिसमें यह भी कहा गया कि वो वाक़या हुआ ही नहीं और उसके बाद क्या कुछ हुआ, उसकी कानूनी हैसियत क्या है और कानून को इस वक्त क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान मलिक नासिर मुश्ताक मंगाना साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम। नासिर साहब, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में ये जो वाक़या हुआ है इसकी असल हकीकत क्या है और कानून को, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको इस इशू को किस तरह देखना चाहिए, कानून क्या कहता है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साजिद साहब का, लेकिन सबसे पहले मैं ये भी साजिद साहब को इसमें थोड़ी सी तस्हीह करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम 5.5 है ये आवाम की मुस्बत आगाही के लिए है। तो इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस एंड स्टूडेंट्स के दरमियान एक कशीदगी चल रही है, तो मैं आई वांट टू क्लियर, ऐसी कोई कशीदगी नहीं चल रही। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हमारे पाकिस्तान की महाफिज हैं और जो हमारे तलबा हैं वो हमारे पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है उसका मुस्तकबिल है। तो ये तो एक मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे मुल्क के हक़ में हैं। तो ये मैं सबसे पहले साजिद साहब को आई वांट टू करेक्ट देम। ठीक हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये वक़ूआ क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो सबसे पहले इसमें मैं कुछ जो इसके जो क्रक्स हैं वो मैं ऑडियंस के सामने रखना चाहता हूँ कि कानून के मुताबिक जब भी कोई वक़ूआ होता है उसका एक तरीक़ाकार है, एक अमल है, उसकी तफ्तीश शुरू होती है, उसकी इंटेरोगेशन होती है बज़रिया पुलिस या बज़रिया हसास इदारे या कोई भी इदारे जिस भी नवैयत का वो मामला होता है। तो इसमें जो अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशंस आई हैं तो उसमें अभी तक उस बच्ची का नाम नहीं पता चल सका और जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं, एक तो सोशल मीडिया को हमें पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये जो वीडियोस हैं ये जेन्युइन भी हैं कि नहीं हैं। तो लोगों ने फ़नी क्लिप्स जो है वो लॉन्च किए हुए हैं, तो उन फ़नी क्लिप्स को भी सोशल मीडिया पर इस वाक़े से रिलेट करके उजागर किया जा रहा है। तीसरे नंबर पे इसमें जो आई थिंक के पुलिस की सीनियर अफसर हैं लाहौर की, उन्होंने उस बच्ची के वालिद और चचा के साथ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सबूत है कि उन्होंने इस बात को आके एक्सेप्ट किया कि ऐसा कोई वक़ूआ नहीं हो, बल्कि हमारी तो बच्ची सीढ़ियों से गिरी थी। तो अक्सर लोगों का ये मानना है कि ये वाक़या छुपाया जा रहा है, तो इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है। जी
अच्छा नासिर साहब, मुझे ये बताएं, ठीक हो, ये आपने बात की और वाकई इस तरह का अभी स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है। मैडम शहरबानो नकवी साहिबा हैं लाहौर से, जो ASP हैं, उन्होंने इस वीडियो बयान को जारी करवाया और पंजाब पुलिस के जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर ये इंटरव्यू जारी है, ये जो वीडियो बयान है वहाँ पर ये शाया किया गया। नासिर साहब, ये बताएँ कि ये जो एहतजाज का सिलसिला जारी है, अब ज़रूरी नहीं है कि तमाम स्टूडेंट उस एहतजाज का हिस्सा हों। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे अपनी तालीम को जारी करना चाहते हैं, क्या उनकी तालीम पर ये एहतजाज असरअंदाज नहीं हो रहे? जिस एहतजाज में अभी इस चीज़ का भी डाउट है कि क्या वो एहतजाज फेक खबर पे कर रहे हैं या जेन्युइन खबर पे, तो क्या उन बच्चों की तालीम पे असर नहीं पड़ रहा? ये बड़ी एक सादा सी बात है। देखें, ये जो जिस फेज़ में ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, तो उसके साथ ही ये इतने मैच्योर नहीं होते, इनके माइंड्स इतने मैच्योर नहीं होते। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि स्टेट की तरफ से ऐसी सरगर्मियाँ होनी चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटली और उनकी साइकोलॉजिकली भी तरबियत होती रहे, ताकि इस किस्म की जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ हैं वो इसका हिस्सा ना बन सकें। क्योंकि बाद में जब ये किसी भी कोई स्टूडेंट्स, जो कि मैं अक्सर अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, वो जब किसी भी क्राइम का पार्ट बनते हैं तो उनको इस चीज़ का पता नहीं होता कि वो एक्चुअली वो जा किस रास्ते पर रहे हैं। तो अगर अच्छी सरगर्मियाँ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल में हों और बच्चों को सही और गलत का रास्ता बताया जाए, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की रोकथाम की जा सकती है। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, दे शुड कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़, उनको इन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए। FSC के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर प्रीटी मैच्योर। जी। अच्छा नासिर साहब, अभी आपने बात की गैर मुल्की तरह जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ होते हैं उनकी तरफ से हर मुल्क के अंदर कोशिश की जाती है इंटरफेयर करने की किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर थोड़ा सा तासुर, मेरा सवाल है ज़ाती, आप इसके ऊपर कानूनी ओपिनियन दीजिएगा, कानून क्या कहता है और कानून इसको किस तरह देखता है। बांग्लादेश में गुज़श्ता चंद माह पहले स्टूडेंट तहरीक ने सर उठाया और उसने पूरी हुकूमत का ही तख्ता पलट दिया। क्या पाकिस्तान के अंदर भी जो स्टूडेंट तंजीमें हैं, क्या वो इस प्रोपेगेंडे पे तो नहीं चल रही कि हम इस तरह की एक्टिविटी करके हम अपने आप को उजागर करें और हम इस तरह का कोई ऐसा मामला क्रिएट करें? क्या पाकिस्तान की स्टूडेंट तंजीमें उस तरफ तो नहीं जा रही? कानून क्या कहता है कि इनको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, इसके लिए जो है ना, कानून के मुताबिक मैं वही बात कहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, और जो स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल हजरात हैं, टीचर्स हजरात हैं, उनको ट्रेनिंग सेशंस देने चाहिए ताकि इस किस्म की एक्टिविटीज़ ना हों। और मैं इसमें एक और बात बड़े कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स, एक आम स्टूडेंट कभी भी किसी इतनी बड़ी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनता। एक आम स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं बनता। और नेशनल लेवल पे एक बॉन्डिंग चाहिए होती है, जो कि आप खुद समझते हैं, एक बॉन्डिंग चाहिए होती है और उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। आई थिंक ये कुछ ये एक फैब्रिकेटेड सा मैटर है जिसको उजागर किया जा रहा है ताकि हमारे मुल्क जो है उसकी सिमत को जो है ना बेरारवी पर गामजन किया जाए। जी नाज़रीन, बिल्कुल नासिर साहब ने जो बात की, स्टूडेंट फेडरेशन और स्टूडेंट जो तंजीमें होती हैं इनको वाकई पीछे से पुश किया जाता है। इसमें काफ़ी हद तक सियासी लेवल पे भी हाथ होता है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। मलिक साहब, आपसे हमारा चौथा सवाल है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी बड़ा शॉर्ट होता है, 5.5, हमें इसको 5 मिनट के अंदर मुकम्मल करना होता है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान लेवल पे, इसका जो मालिक है वो कौन है और वो इस वक्त किस पोजीशन पे खड़ा है? क्या उसको अपने इदारे में होने वाली इन सरगर्मियों का पता है, नहीं पता? वो किस दुराए पे खड़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखें, मियाँ आमिर महमूद साहब, जो कि उनको सभी जानते हैं, वो किसी जो है वो तारुफ के मोहताज नहीं है। आई थिंक कि वो एक कोई मीडिया भी है, वो आई थिंक दुनिया शायद वो उससे भी मुंसलिक हैं, और वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उनके भी वो ऑनर भी हैं। और आई थिंक कि उनकी शायद रिश्तेदारी के बारे में भी काफ़ी सारी बातें हो रही हैं कि उनकी जो है वो मतलब कुछ लोग हैं जो इक़्तिदार में हैं, तो उनके साथ भी उनके जो है ना मरासिम और रिश्तेदारी है। और ज़ाहिर बात है जी कि इस लेवल के जो बड़े लोग होते हैं तो वो अपनी जो भी सरगर्मियाँ कर रहे होते हैं, दे बेटर नो अबाउट द एक्टिविटीज़, तो वो सारा निज़ाम उनको पता होता है। आई थिंक कि हमें इस लेवल पे भी इतना जो वो नहीं करना चाहिए। बस ये है जी, मियाँ आमिर महमूद साहब हैं, ठीक हो गया। नासिर साहब, आपसे आखिरी सवाल और बड़ा अहम सवाल, और इस केस में अब तक की जो पेशरफ्त हुई, अब तक की जो
तफ्तीश हुई और उसके बाद कानून नाफिज करने वाले हमारे जो इदारे हैं उन्होंने जो भी एक्शन लिया, उसकी जो आखिरी रिपोर्ट है आज की, वो जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज जो लाहौर जो पंजाब कॉलेज है उसकी जो प्रिंसिपल हैं शायद शबनम गुल साहिबा, उनको हिरासत में लिया गया है। इस हवाले से कानूनी क्या पेचीदगियाँ होंगी, कानून किस तरह हरकत में आकर इसको हैंडल करेगा, थोड़ा सा ये आखिरी सवाल है, इस पर नाजरीन की ज़रा रहनुमाई फरमाएं, उसके बाद इजाज़त चाहते हैं। जी, ये स्टूडेंट रेप केस है और ये इसको पाकिस्तान पीनल कोड 1860 चैप्टर 16 डील करता है और इसमें जो 375 और 376 सेक्शंस हैं वो इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इसमें मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ, मैडम शबनम गुल पर भी मैं आता हूँ कि अभी इसमें 2020 में एक अमेंडमेंट हुई है। पहले जो इस सेक्शन की पनिशमेंट थी वो थी 10 to 20 ईयर, यानी 10 से 20 साल तक, और अभी जब इसमें अमेंडमेंट हुई है तो इसकी जो मेजर पेनल्टी डेथ की है उसको इम्पोज किया गया है कि अगर ये साबित हो जाता है तो ये तो देख लें कि जो भी ये अपना ये केस होगा या जो भी ये FIR होगी वो इन सेक्शंस के तहत होगी और उसकी तफ्तीश के लिए जो मैडम प्रिंसिपल साहिबा हैं, ज़ाहिर बात है जी वो मतलूब हैं, वो शी वाज द कस्टोडियन ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो अब ज़ाहिर बात है उनसे सवाल जवाब तो होंगे कि उनके इदारे में क्या हो रहा है या क्या होता रहा है। अच्छा नासिर साहब, इसी सवाल के साथ मैं थोड़ा सा एक सवाल टच करता जाऊँ, उसके बाद इजाज़त लेते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, ये मतलब एहतजाज को क्रिएट किया गया है, ऐसा कोई मतलब है कि ज़्यादती केस हुआ ही नहीं। अगर ये केस नहीं हुआ, इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, तो फिर कानून क्या एक्टिविटी करेगा, क्या किस पोजीशन पे होगा कानून और किन के खिलाफ वो कार्रवाई करेगा, इसका ज़रा जवाब देते जाएं क्योंकि ये बड़ा एक अहम हिस्सा है इस हमारे प्रोग्राम का। जी, इंटेरोगेशंस जो स्टेट की हैं वो चल रही हैं, जो कानून साज इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जब वो हक़ाइक़ पर पहुँचेंगे तो बहुत सारे जो मामलात होते हैं मुल्की सतह पर, जब वो उनकी जो तफ्तीश होती है मुकम्मल होती है तो कॉन्फिडेंशियल भी होती है और ज़रूरी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया जाए। बट मेरी भी हिसाब जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो इंसिडेंट है ये जेन्युइन है। आई थिंक इसे पैनिक खिलाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया नासिर साहब। जी नाज़रीन, आपने हमारे जो लॉयर हैं हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं, आपने उनकी बातें सुनी, कानून क्या कहता है और हमारी रियासत को, हमारे इदारों को क्या करना चाहिए और इस वक्त तक की जो पेश रफ्त हुई थी इस केस में वो हमने आपके साथ शेयर की। और नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात करता चलूँ, सोशल मीडिया हमारे बहुत सारे कुलीग्स हैं और जैसा कि नासिर साहब ने भी बात की कि कोई भी वीडियो आती है जब तक उसकी तस्दीक ना की जाए उसको वायरल ना किया जाए। यहाँ पर भी कुछ मामला ऐसा हुआ है, कुछ लोगों ने व्यूवरशिप लेने की खातिर इस वाक़े को, इस केस को इस तरह उछाला है ताकि हमारी व्यूवरशिप बने। अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी फेक खबरें आ रही होती हैं, तो खुदारा आप ऐसी खबरों को थोड़ा सा मॉनिटर कर लिया करें। मॉनिटर करने के बाद उसको जो है ना वो क्या, उसके बाद तो क्या होता है कि ये इस वक्त आप मुल्क पाकिस्तान में देख रहे हैं किस तरह से खाना जंगी हुई है, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज भी हो रहा है, एहतजाज भी हो रहे हैं, कॉलेज बंद हैं, तालीम मुतासिर हो रही है, तो मतलब है कि एक निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। खुदारा इसके ऊपर तवज्जो दिया करें। जी नाज़रीन, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम 5.5। इंशाल्लाह हम 5 सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे 5 जवाब लेकर और कोशिश करेंगे कि हम आपकी रहनुमाई कर सकें, आपको वो बातें बता सकें जो आप तक नहीं पहुंच पाती।